वेलकम टू ड्रैगन न्यूज़ चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एग्जम्पशन और रीसेलर सर्टिफिकेट किस तरह से इशू करवाते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है टैक्स एग्जम्पशन करवाना। उसके बाद आप रीसेलर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इसके जो बेनिफिट हैं और क्यों करवाते हैं हम, ये वाली सारी चीज़ जो है ना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। अच्छा, दो ऑप्शन होते हैं जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया हुआ है यूएसए का, ठीक है। या तो आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रेजिडेंशियल हैं, आपको वहाँ की नेशनल आईडी मिली हुई है। दूसरा ऑप्शन ये होता है जो मोस्टली लोग करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में बैठ के यूएसए में सेल कर रहे होते हैं, उसके लिए वो एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं यूएसए में, ठीक है। अच्छा, टैक्स एग्जम्पशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपके पास ईआईएन नंबर जो है वो इशू हुआ होना चाहिए आपको। अगर आप वहाँ के रेजिडेंशियल हैं फिर भी आप ये नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो एलएलसी है उसकी बेस पे आपको ये नंबर मिल जाएगा यूएसए में। ये आपने लेना है www.irs.gov। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे वहाँ पर जो आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में आपने एलएलसी रजिस्टर की हुई है या जिस स्टेट में आप रेजिडेंशियल हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ही आपको ईआईएन नंबर इशू हो जाएगा उसके बाद आपने जाना है taxjar.com पे, ठीक है। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा एक फॉर्म, टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम स्टेट। You will get form from taxjar.com. Fill the form, put information about your supplier like from Sam's Club, Alibaba, or any. You will ensure your state that you will collect tax and will submit to government for each purchase. Once you will get tax exemption, next step will be getting reseller certificate, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आपने जिस स्टेट में आप रहते हैं अपने ईआईएन के बिहाफ पे आपने taxjar.com पे जाना है। वहाँ जाकर आपने फिर अपनी एक स्टेट जो जिस स्टेट में आपकी एलएलसी है या रेजिडेंशियल है जहाँ के आपने जाके जी taxjar.com पे अप्लाई कर देना है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो आपसे पूछेगी जी ये नंबर बताओ। आप ये नंबर बताओगे, वो फिर पूछेंगे अच्छा आप का सप्लायर कौन है। आप बताओगे जी हम सैम्स क्लब से पावर ले रहे हैं या अलीबाबा से सोर्स करके कर रहे हैं। ये मोस्टली रीसेलर सर्टिफिकेट जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है जो होलसेलर होते हैं या फिर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे, आपके बारे में, आपके अमेजोन स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे, सप्लायर के बारे में, कौन सा प्लेटफॉर्म है, सैम्स क्लब है, अलीबाबा है, किस सप्लायर से ले रहे हो प्रोडक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल करेंगे। वो आपको टैक्स एग्जम्पशन का एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि लो भाई हमने आपका टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप होता है रीसेलर सर्टिफिकेट लेना। रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करोगे, आपको जो टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म मिला होगा ना, सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट आप अपने सप्लायर को दिखाओगे। उसे कहोगे कि भाई ये देखो ये मैंने टैक्स एग्जम्पशन ले ली है अपनी स्टेट से, आप जो है मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट इशू कर दो, ठीक है। आपका जो सप्लायर है वो टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म देखेगा, सर्टिफिकेट देखेगा, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब है तो सिंपल सा प्रोसीजर देखने में लगता है, लेकिन मोस्टली जो लोगों को जो डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है वो होती है ईएएन में, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन और चीज़ है, रीसेलर सर्टिफिकेट और चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, खास तौर पे होलसेल और ड्रॉप शिपर्स के लिए। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, हम क्यों रीसेलर सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, ये मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये है हमारा अमेजोन सेलर का अकाउंट, ठीक है। ये हमारी पड़ी हुई है प्रोडक्ट यहाँ पे जो हम सेल कर रहे हैं, ये वाली। फॉर एग्जांपल ये वाली पॉट हमारी अपनी नहीं है। खैर ये पॉट यहाँ पर जो भी इस अकाउंट में लगी हुई ये तो एज एन प्राइवेट लेबल लगी हुई है ना, ये बंदे की अपनी ब्रांड है, यूएसए का है ये बंदा, उसकी अपनी ब्रांड है। फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप शिप कर रहा है या होलसेल कर रहा है, इसने पॉट लिस्ट कर दी, ठीक है। अब जब इसे ऑर्डर आएगा, ठीक है, कोई भी क्लाइंट इसे जब ऑर्डर करेगा तो वो बंदा एक टैक्स पे करता होता है। कोई भी क्लाइंट जब अमेजोन पे पॉड खरीदता है उसे टैक्स देना पड़ता है पॉड की प्राइस के अलावा। अभी देखना ये है $23.95 की ये पॉड है, 2.49 इसकी शिपिंग कॉस्ट है और टैक्स टोटल जो है वो है $1.59, ठीक है। $1.59 टैक्स ये क्लाइंट हमें दे रहा है इस पॉड को खरीदने के लिए। ये टैक्स हमने स्टेट को जमा करवाना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। जब अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हमने प्रोडक्ट खरीदनी होती है सप्लायर से खरीद के हमने अपने कस्टमर को सेंड करनी होती है, ठीक है। अब जब हम सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये वाला जो $1.59 टैक्स है ये हमें उसको भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर है अलीबाबा या सैम्स क्लब, जब हम उससे ये प्रोडक्ट खरीद के अपने कस्टमर को भेजने की कोशिश करेंगे ना, तो गवर्नमेंट हमें कहेगी, वो सैम्स क्लब कहेगा कि भाई टैक्स दो, ये $1.59 हमें वहां पर पे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट और टैक्स एग्जम्पशन का मतलब ये होता है कि हम स्टेट को कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट हम खुद नहीं बेच रहे, हमारी अपनी प्रोडक्ट नहीं है,
हम किसी से लेके बेच रहे हैं, आप हमें टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे दो, हम अपने रिसेलर से रिसेलर सर्टिफिकेट ले लेंगे या अपने सप्लायर से रिसेलर सर्टिफिकेट ले लेंगे। हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि भाई जो टैक्स तुम हमसे ले रहे हो ना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जो तुमने, क्योंकि जो सप्लायर होता है ना अलीबाबा या सैम्स क्लब, वो जो ये टैक्स कलेक्ट करेगा ना $1.59, उसने ये गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि भाई हमने आपकी प्रोडक्ट खुद नहीं रखनी है अपने पास, हमने आगे शिप करनी है, आगे कस्टमर को करनी है, वो कस्टमर हमें इस प्रोडक्ट का टैक्स दे देगा। तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, $1.59 जो हमने आपको टैक्स देना है ना, वो आपको हम नहीं देंगे। हमने टैक्स एग्जम्पशन ले ली है। जो टैक्स हमें अमेज़न के ऊपर कस्टमर आके खरीद रहा है, वो वाला टैक्स हम आपके बिहाफ पे अमेज़न को दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है रिसेलर सर्टिफिकेट लेने का बेनिफिट। अगर आपके पास रिसेलर सर्टिफिकेट नहीं है, टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, तो जब आप अमेज़न से कोई भी चीज़ खरीदोगे, तो आपको ये 1.59 देना पड़ेगा। ये टैक्स आपने उनको देना ही देना है। और अगर आप टैक्स एग्जम्पशन करवा लेते हो, तो आप जब उनसे खरीदोगे प्रोडक्ट, तो आपको $23.95 में प्रोडक्ट पड़ेगी। शिपिंग कॉस्ट उसकी जो भी होगी 2.49, वो तो पड़नी ही पड़नी है। ये टैक्स वहाँ पे आपको ज़ीरो पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग जो अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं, ख़ासतौर पे यूएसए में होलसेल कर रहे होते हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो है रिसेलर सर्टिफिकेट इशू करवा लेते हैं टैक्स एग्जम्पशन लेने के बाद। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी डीप आपने ये नंबर इशू करवाना है, उसका क्या प्रोसीजर है, और जो taxjar.com पे आपने फॉर्म लेके फिल कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी।